अब बात करते हैं एक बेहतरीन दोस्त की। जो कहा जाता है कि किताब आपकी बेहतरीन दोस्त है और किताब से मोहब्बत और पढ़ने का शौक़ इल्म और कामयाबी दोनों की कुंजी है। और हम सबको बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क की बात की जाए तो किताब पढ़ने का रुझान उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से हमारे पिछलों को था। ठीक है, और इसी वजह से अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक किताब की कामयाबी कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है, इसके क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से किताब शाये होने के लिए उसके बाद जो है वो बेहतर तरीके से वो बेस्ट सेलर जो है वो बन सके। अब वो वाली चीज़ होती है ना कि जब आप लोगों से पूछते हैं कि आप किताब क्यों नहीं पढ़ते तो वो कहते हैं इस मयार की किताबें नहीं आ रही, और जब राइटर्स से आप पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत मयारी किताबें हैं ये, और ऑब्वियसली मयार के मुताबिक वो होती हैं लेकिन लोगों तक वो क्यों नहीं पहुंच पाती और किस तरह से उनकी मार्केटिंग करना ज़रूरी होती है ताकि लोगों को पता चले कि इस किताब के अंदर कितना अच्छा कंटेंट मौजूद है। बिल्कुल ऐसे है। तो इसी मौजू पर हम बात करेंगे वो राइटर्स या वो लोग जो लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं लेकिन ये डर या खौफ उनके दिल में होता है, चल लिख तो लेंगे, मेहनत तो कर लेंगे, लेकिन मार्केट जब जाएगी, किताब पब्लिश होगी तो शायद बिकेगी नहीं, हाथों हाथ नहीं बिकेगी। किताब कैसे बनती है हॉट केक, कैसे बनती है बेस्ट सेलर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मार्केटर एंड ई बुक स्पेशलिस्ट सैयद साकिब मुमताज़ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर आपने मुतादिद इंटरनेशनल ऑथर्स के साथ काम किया, उनकी किताबें आज बेस्ट सेलर हैं। ये ख्याल कैसे आया, ये काम कैसे किया, ये वाकई क्या एक बाकायदा एक प्रोफेशन है कि किताब की मार्केटिंग के अंदर उसको बेस्ट सेलर बनाना? जी हाँ, असल में ये देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बुक मार्केटिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। और जब मैंने काम शुरू किया था ये मैंने एज अ हॉबी किया था क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो मैंने कहा चलो ये काम थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। सही। लेकिन इसकी इतनी डिमांड है और इतनी मार्केट है कि इस वक्त तकरीबन $50 बिलियन की तो सिर्फ अमेज़ॉन पे किताबों की इंडस्ट्री है। $50 बिलियन जी, और वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो $130 बिलियन की इंडस्ट्री है। और हमारी तरफ तो ये है कि कोई किताब लिखता नहीं है और पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, वाकई नहीं लिख रहे लोग या लिख रहे हैं और लोगों को पता नहीं है? असल में देखिए, लिखने वाला भी है, पढ़ने वाले भी कहीं मौजूद हैं। हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया दे के, क्योंकि ज़्यादातर अब काम सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, तो उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर आप राइट ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं तो रिगार्डलेस आपकी बुक किस तरह की है, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस ज़रूर मौजूद है उस किताब के लिए। ओके। और उसको ढूंढना ही सारे की है सक्सेस जो है। हमारा सारा काम ही इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम राइट बायर ढूंढते रहते हैं किताब के हिसाब से। ओके। उनको टारगेट करने के तरीके हैं। आप टारगेट ऑडियंस तक उस किताब को पहुंचाते हैं विद एड्स और समथिंग? जी हाँ, एड्स के थ्रू, मेनली एड्स के थ्रू है 90%। नहीं सर, जैसे हम देखते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो है वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट एक बिक रहा होता है, तो एक किताब एक प्रोडक्ट है वहाँ पर और उसको आप एड्स के थ्रू पहुँचा रहे हैं? जी हाँ है, लेकिन किताब को मार्केट करना प्रोडक्ट से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने आईफोन ख़रीदना है तो आप सैमसंग तो नहीं लिखेंगे सर्च में। सही। प्रॉब्लम यह है कि बुक को किस तरह सेल करना है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर आप इसको रिजॉल्व करते हैं, और हमें मैक्सिमम टाइम टेस्ट ट्रायल में ही लगा रहता है, हम ट्राई करते हैं कि पीछे एक इस तरह की बुक मार्केट की थी, उसके लिए ये हमने तरीका किया था, वो ट्राई करते हैं। हर दफ़ा नए सिरे से शुरू होता है काम। अच्छा। तो अगर कोई देयर इज नो वन साइज फिट रूल कोई नहीं है किताब के नहीं, कोई रोल नहीं है इस तरह का। अभी भी कंटेंट कितना मैटर करता है कि कंटेंट कैसा हो जो कि ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट का हो? जी हाँ, कंटेंट मैं आपको बताऊं कि जो मेरा तजुर्बा है वो 5% टोटल मैटर करता है, 95% मार्केटिंग है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब किताब नज़र ही नहीं आएगी मुझे कहीं ख़रीदने के लिए तो मैं किस तरह बाय करूँगा? फिर ऐसे में किताब का फ़ायदा कैसे? नहीं, किताब देखिए कंटेंट मयारी नहीं है उस लिहाज से 5% मयारी की बात नहीं करें इधर। हम ये कह रहे हैं कि कंटेंट इतना मैटर नहीं करता सक्सेस में। अच्छा। मैंने आपको मिसाल दे सकता हूँ, बड़े अच्छे ऑथर्स हैं। बड़ी अल्केमिस्ट जो किताब है हर एक ने पढ़ी होगी, आज तक बेस्ट वो 1988 में उसने रिलीज़ की पॉलो कोएल्हो ने, और उसके बाद उसको कहा पब्लिशर ने कि भाई ये किताब नहीं बिकती, आप ये ले लो वापस। अमेरिकन एक टूरिस्ट था, वो गया, उसने किताब पढ़ी, उसको अच्छी लगी और पहली दफ़ा अमेरिका में प्रॉब्ली 94 में पब्लिश हुई, जो कि सिर्फ 50,000 कॉपियाँ थी। अभी भी अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर है अल्केमिस्ट, और प्रॉब्ली $30,000 to $40,000 मिनिमम उसकी अर्निंग है एक महीने की। लेकिन उसको टाइम लगा। अल्केमिस्ट जैसी बहुत सारी किताबें उसके बाद भी लिखी हैं उन्होंने। अगर आप कोई और पॉलो कोएल्हो की अगर नाम आपको याद है आप बता दें,
ऑथर वही है, किताबें भी लिख रहा है, उसी तरह की लिख रहा है, लेकिन वो एक किताब मशहूर बहुत ज्यादा वो होगी एक किताब जिसकी वजह से मशहूर हर किसी ने उसको पढ़ने की जी हाँ। क्यूरोसिटी लोगों के अंदर आ जी हाँ। जाती है। 40 रूल्स ऑफ लव वो भी आई थी, जी हाँ, बिल्कुल। वो तो उस शख्स ने पढ़ी है जिसने कभी किताब को हाथ, जिसने स्कूल की किताबें भी नहीं और पढ़ी। घर में लाजमी मौजूद है, किसी ने नहीं पढ़ी तब भी। एग्जैक्टली। तो इसमें कंटेंट इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कंटेंट जब तक मेरे सामने नहीं आएगी कोई चीज़, मैं बाय किस तरह करूँगा। यस। और वो बाय उसको पीछे एक अमेज़ॉन का हो गया या गूगल का हो गया, उसका एल्गोरिदम काम कर रहा है कि किस चीज़ को किसको दिखाना है। अगर वो मास्टर कर लेगी तो आपकी किताब उस बंदे तक पहुंच जाएगी जो आप बाय करना चाहते हैं। ठीक एक है। मशहूर शख्स वो किताब लिखे तो किताब बेस्ट सेलर हो जाती है, या कि किताब आपकी स्ट्रेटजी की वजह से उस शख्स को भी मशहूर कर देती है? देखिए, कुछ तो मैंने बड़े एक बिलियनर टाइकून के साथ काम किया। अच्छा। उसकी बड़ी अच्छी बुक थी सेल्फ हेल्प पे, लेकिन वो उसने काम जितना मर्जी पैसा लगा दो, लेकिन उसके बावजूद उसकी नहीं बिक रही थी बुक। अच्छा, पैसे लगाने के बावजूद भी नहीं वो बिकी? कह रहा था पैसा मुझे कंसर्न नहीं है, आप जितना मर्जी पैसा लगा दें। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि दे आर नोन पीपल। मसलन मैथ्यू पेरी, जिसकी अभी डेथ हो गई, फ्रेंड्स वाला, उसकी किताब रिलीज होते ही बेस्ट सेलर और थी। पाकिस्तान में देखिए माहिरा खान अगर कोई किताब लिखे, लोग ये जानना चाहेंगे माहिरा ने लिखी वो चीज़ कैसी है, माहिरा के थॉट्स क्या हैं। जी। तो सेलिब्रिटी होना मैटर करता है, चाहे आपने जी हाँ, लिखा कुछ भी बिल्कुल हो। मैटर करता है सेलिब्रिटी होना। और दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान में मार्केट कोई नहीं है। आप देखिए ना, आपके अगर आपको नॉन ऑथर है, आप मुझे भी ज़रूर रेफ़र कर दे कि जिसने किताब लिखी हो और उसे कुछ अर्न किया हो। हमेशा लोग किताब लिखते हैं फिर अपने दोस्तों को गिफ्ट कर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में रखवा रहे होते हैं। ये कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, कोई सेल जब तक होगी नहीं। हाँ, मैं किताब लिखूं और मैं उससे 10 लाख सेल कर लूं तो ज़ाहिर है मॉडल बनता है, बिजनेस बनता है, फिर मैं दोबारा लिखूंगा, फिर 3 बार लिखेंगे। तो ये मसला पाकिस्तान में मार्केट का है ही नहीं, मार्केट नहीं है। लेकिन जो बेस्ट सेलर किताब, जिस तरह आपने कुछ ऑथर्स का जिक्र भी किया, आपने उनके साथ काम भी किया, उनकी किताबें आज बेस्ट सेलर है। एक तो कितना वक्त लगता है जो बेस्ट सेलर हो जाती है, और हाउ डू यू डिफाइन इट एज अ बेस्ट सेलर? कितनी इसकी कॉपीज बिक जाना बेस्ट सेलर होता है? और क्या सिर्फ फिजिकल उसकी जो किताब है उसका बिक जाना, या कि जिस तरह डिजिटल दौर है, ई बुक का ज़माना है, उसका भी इसमें काउंट हो रहा होता है? अच्छा, मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि अमेरिका में ज़्यादातर लोग पेपर बैक प्रेफर करते हैं। अच्छा, अभी भी ई बुक हालांकि बड़ी वो कन्वीनियंट है, आपने अभी डाउनलोड कर ली, और बट पीपल प्रेफर, क्योंकि वो जाते हैं कहीं सैर करने जाते हैं और साथ किताब लेके जाते हैं। हम तो नहीं लेके जाते ना, हम खाने की चीज़ें लेके जाते हैं। अटैचमेंट है वो बड़ी जी हाँ, मैटर करती है। और आपने जो कहा ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मिनिमम टाइम लगा ना वो 6 मंथ्स लगा था इसको बेस्ट सेलर पे लेके आने का। लेकिन बेस्ट सेलर जो होते हैं वो उसके बैज मिल जाता है आपको अमेजोन पे, ये नंबर 1 बेस्ट सेलर या बेस्ट सेलर इन दिस कैटेगरी। तो वो उस बैच के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। ओके। कई दफ़ा जल्दी मिल जाता है, तो कई दफ़ा टाइम लग जाता है, और कई दफ़ा ज़्यादातर एटलीस्ट 6 मंथ्स तो कम से कम टाइम देना चाहिए। लेकिन किसी पाकिस्तानी ऑथर के साथ भी आपने काम किया, कोई तजुर्बा रहा? जी हाँ, पाकिस्तानी ऑथर के साथ काम किया। हमने उनके अमेज़ॉन के थ्रू एड्स नहीं रन किया, हमने फेसबुक के थ्रू किए थे। लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही थी और जो हमारी फ़ीस थी उसको मिला के वो उतना अर्न नहीं हो रहा था। अच्छा। और ये जब उन्होंने मुझे बड़े जानने वाले थे, किसी के रेफरेंस से आए, तो मैंने उनको पहले ही कहा, मैंने कहा ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं बन सकेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आपको। उन्होंने कहा नहीं, मैं फिर भी ट्राई करना चाहती हूँ। तो हमने ट्राई किया और 1 महीने के बाद उन्होंने कहा बस अब और नहीं हो सकता। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी मैटर करती है? इन्वेस्टमेंट तो देखें, मोस्ट ऑफ द ऑथर के साथ जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि वो कंटेंट अच्छा लिखते हैं, ये जाहिर सी बात है, उसने किया है, मेहनत किया है, उसको बिलीव है अपने कंटेंट लिखने की काबिलियत है तो कुछ तो अच्छा लिखा जी होगा ना? हाँ, बिल्कुल लिखा होगा, बहुत अच्छा लिखा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अगर किताब की प्रोडक्शन में अगर वो $5-6 हज़ार डॉलर लगा देगा तो उसके बाद वो जब मार्केटिंग है, क्योंकि रिटर्न पैसा मार्केटिंग से होगा। और मार्केटिंग में एवरेज कितने लग जाते हैं? मिनिमम अगर आप अमेज़ॉन की बात करते हैं तो मिनिमम हम जो सजेस्ट करते हैं वो $150 से $300 का बजट है एड्स के लिए। ओके। इसके अलावा बुक प्रमोशन वेबसाइट्स हैं, उसके बाद और फेसबुक के एड्स है, तो आप उससे अंदाज़ा करें कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव मार्केट है। क्योंकि लेकिन चूंकि मार्केट ही बाहर है तो इसलिए ये मैटर करेगा कि वो कंटेंट क्या है, क्योंकि आपने खुद कहा कि यहाँ पे मार्केट नहीं है जी। अब अगर यहाँ का राइटर है, यहाँ का ऑथर है और यहाँ से मुताल्लिक कोई बात करे, वो शायद ना बिके, लेकिन यहीं का राइटर किसी और नाम से किसी और मौजू पर जो शायद बाहर बिक जाए, उसकी किताब बिक जाए। जी हाँ, अभी एक ऑथर है हॉली जैक्सन, उसकी बुक है गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। ओके। ही हरसेल्फ इज़ ब्रिटिश। ओके। और उसने किताब लिखी है जो कि पूरी सेट हुई है अमेरिका में। और मैं उसका इंटरव्यू पढ़ा था तो उसमें कहती है कि मैं एक गूगल मैप पे जाके मैंने स्ट्रीट देखी उस जो टाउन का जिसका जिक्र है, एंड दैट इज़ हाईली एक्यूरेट।
तो पाकिस्तान में अगर आप लाहौर की कहानी शायद बेचना चाहें तो ना बिके ये अमेरिका में पाकिस्तान, लेकिन अगर आप वाशिंगटन की, न्यूयॉर्क की कोई स्टोरी बनाएंगे, और अभी मुश्किल नहीं है, अभी देयर आर सो मैनी क्रिएटिव कोर्सेज, वो आपको कल्चर भी, हमें कल्चर का आप ज़्यादा पता है शायद यहाँ पे आजकल के ज़माने में दूसरे मुल्कों के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, बुक्स कर सकते हैं, आसानी हो गई है। लेकिन अगर आपने वो कर लिया तो फिर आपके लिए वो किताब उस मौजू पर लिखना और फिर उसकी मार्केटिंग करना और उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खासा आसान हो जाएगा। बहुत मुनफरद काम है सर जो आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है ऑथर से काम करना, बेस्ट सेलर बुक्स आपने बहुत सी कराई उनकी, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे हमारे ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हैं।